स्त्री एंड प्रसूति पेपर में बात करेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक की। तो पहला पेपर जो होता है वो इसका होता है प्रसूति तंत्र का। तो देखिए प्रसूति तंत्र में जो है हमने इंडेक्स यहाँ पे बताया है, कौन से इंडेक्स में आपको कौन सा टॉपिक पढ़ने हैं। इसके बाद हम स्त्री रोग आपको बताएंगे। तो देखिए जो पहला चैप्टर होता है स्त्री एंड प्रसूति का परिचय, उसको आप स्किप कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो दूसरा चैप्टर आता है स्त्री शरीर रचना की। इसमें आपके पास टाइम हो तो थोड़ा सा श्रोणी के बारे में जान लें, गर्भाशय के बारे में जान लें और स्रोतस में आर्तवा स्रोतस के बारे में जान लें। बाकी इसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा चैप्टर जो आपका रजो विज्ञान है, इसमें आपको रज जानना है थोड़ा सा, आर्तो चक्र मतलब ऋतु चक्र, ऋतुकाल, रजस्वलाचर्या और ऋतुमितु के लक्षण या ऋतुमती के ये परिचर्या बोली जाती है। ठीक है, तीसरा चैप्टर आपके हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, छोटे मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का। फिर आप बात करेंगे इसमें एक और टॉपिक आपको पढ़ना होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद आपका गर्भ विज्ञान आएगा। इसमें गर्भ की परिभाषा आपको याद करना है, गर्भाव क्रांति क्या होता है, गर्भ संभव सामग्री क्या होता है, और आपको इसमें गर्भ का पंचभौतिक क्या होता है, गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि क्या होता है। चैप्टर नंबर 4 से आप इतने टॉपिक को करेंगे और थोड़ा नीचे आप करेंगे यहाँ पे पोषण क्या होता है गर्भ का, और गर्भाशय अंतर गर्भ की स्थिति क्या होती है, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड और फाइटल सर्कुलेशन। बस इतने टॉपिक को पढ़ेंगे, बाकी आप सारे टॉपिक को स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी आप आ जाइए 5 नंबर का चैप्टर। 5 नंबर चैप्टर गर्भणी विज्ञान। तो गर्भणी विज्ञान में आप गर्भणी के लक्षण पढ़ेंगे और पुंसवन कर्म पढ़ेंगे। पुंसवन कर्म आप पढ़ेंगे, कभी कभी पेपर में आता है। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी पढ़ेंगे। फिर गर्भणी के लिए क्या व्यवस्था होती है वो बताएंगे, गर्भणी परिचर्या बताएंगे, और गर्भो उत्पादकर भाव क्या होते हैं, ठीक है, वो बताएंगे। और 2 हृदय, ये बहुत आता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, ये आप करेंगे। और एंटीनेंटल विजिट कभी कभी शॉर्ट में आता है और कभी कभी ये लॉन्ग में कंबाइंड होके आता है। तो ये इतना टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करेंगे गर्भ व्यापत की। तो इसमें गर्भ व्यापत में गर्भस्राव और गर्भपात आप करेंगे, गर्भशोष एवं वातविपत्र गर्भ या वातोदर करेंगे। ठीक है, लीन गर्भ पढ़ेंगे, गर्भक्षय पढ़ेंगे, गर्भ वृद्धि पढ़ेंगे, और ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है मृत गर्भ और रक्त गुल्म और एबॉर्शन। ठीक है, एबॉर्शन में सिर्फ एबॉर्शन नहीं पढ़ेंगे आप, इसमें थोड़ा सा और पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे तो इसमें आपको मैंने अगध में भी करवाया है और संस्कृत में भी करवा दिया है। एमटीपी हुआ, पीसीपीएनडीटी एक्ट हुआ, ये भी अगध में भी है, वहाँ भी है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक सब्जेक्ट में आ रहा है। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, और इसमें आप ये भी पढ़ लेंगे रिटार्टेशन रो बर्थ क्या होता है, इंट्रायूटाइन फीटल डेथ। यही अभी देखो आयुर्वेद का इसका रिलेशन बताया था ना, ये मृत गर्भ वाला वही है, गर्भाशय मृत्यु के लक्षण क्या होते हैं। फिर उसके बाद आप आएंगे 7 नंबर चैप्टर पे जो है गर्भणी व्यापद। तो गर्भणी व्यापद में आप सिर्फ व्यापद में ये पढ़ेंगे छर्दी, अतिसार पढ़ेंगे, किस पढ़ेंगे, कामला पढ़ेंगे, सोप पढ़ेंगे, और बाकी आप पढ़ेंगे यहाँ पे एनीमिया इन प्रेगनेंसी, जॉइंडिस और हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर सबसे ज़्यादा इस पर इंपॉर्टेंट पूछा जाए तो आपका आरएच इनकम्पेटिबिलिटी है और हाई रिस्क प्रेगनेंसी है इससे में। बाकी आपको जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो टॉपिक बताते हैं। ठीक है, इधर आप पढ़ेंगे प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन क्या होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हाइपरटेंशन क्या होता है, और प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया क्या होता है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका एंटीपार्टम हेमरेज। तो ये इसका पोस्टपार्टम हेमरेज देखो यहाँ है, ये भी आप लॉन्ग में तैयार करेंगे, दोनों क्वेश्चन लॉन्ग हैं। जब आप प्रसव विज्ञान करेंगे तो प्रसव बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी निरुक्ति, काल, हेतु, सूतिकागार, इसकी 3 अवस्थाएं होते हैं, उनके लक्षण होते हैं, आदि क्या होता है और इसकी परिचर्या क्या होती है। नवजात शिशु परिचर्या यहाँ नहीं करेंगे, आप कॉमन में ऑलरेडी करके रखे हैं तो वहाँ से करेंगे। फिर लेबर बताएंगे, नॉर्मल लेबर क्या होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज क्या होती हैं, और फिर मूलाधार छेदन क्या होता है, एपिस्टोमी। ठीक है, फिर पाल्टोग्राफ क्या होता है, ये आप करेंगे। देखो अब बात करेंगे प्रसव व्यापत क्या। तो इसमें 3 टर्म आप याद करेंगे, गर्भ संख्या होता है, अपरा संख्या होता है, अकाल प्रसव क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें तो इसमें मूड गर्भ होता है, और मॉडर्न से अगर क्वेश्चन आएगा रिलेट करते तो इंडक्शन ऑफ लेबर पूछा जाता है। उसके साथ आपको ये जो प्री टर्म लेबर, पोस्ट टर्म लेबर, ऑब्स्टेट्रिक लेबर पता होना चाहिए। आपको बता चुका हूँ, पीपीएच आपको पढ़ना है। बात करेंगे 10 चैप्टर की।
तो इसमें सूतिका विज्ञान में आप क्या कहेंगे, सूतिका की परिभाषा, सूतिका का काल, सूतिका परिचर्या का लाभ क्या होता है और सूतिका परिचर्या क्या होता है, ठीक है, इतना सा करेंगे। और सूतिका व्यापक में आप क्या करेंगे, तो इसमें आपको याद ही करना है हर हालत में कितने होते हैं, ये तो आप पढ़ोगे जहाँ जाओगे गणना में कितने होते हैं, 74 64 कैसे बना क्या बना वो सब समझ जाओगे आप, बस मक्कल सूल और सूतिका जो है इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें ये करेंगे। और स्तन्य विज्ञान में आप स्तन्य की दुष्टि, स्तन्य का क्षय, स्तन्य का नाय, स्तन्य की वृद्धि ये नहीं करेंगे यहाँ, क्योंकि इसको मैंने कौमारभृत में कराया है, ये मैक्सिमम कौमारभृत में आप करके रखेंगे। और बाकी गर्भवती विज्ञान एवं सूतिका में प्रयुक्त औषधियाँ क्या होती हैं, तो गर्भ स्थापक एवं प्रजा स्थापक औषधियाँ क्या होती हैं, गर्भपात औषधियाँ क्या होती हैं, स्तन जनन औषधियाँ और स्तन शोधक, तो ये आपको करवा दिया गया है कौमारभृत। इसको आप कौमारभृत से ही करेंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ये वाला कौमारभृत में रहता है और ये दोनों क्वेश्चन यहाँ रहते हैं, ये सारे क्वेश्चन कौमारभृत में रहते हैं। तो इस प्रकार आपको इंडेक्स करा दिया, पढ़ना तो इसमें बहुत है। तो आप ये सारे टॉपिक अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो आपको मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा, आप उस लिंक से ज्वाइन करके आ जाइएगा, एक ग्रुप बना दूंगा, वहाँ पर आपको जो 100 नंबर का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड होगा तो वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में 80 मार्क्स 90 मार्क्स तक वही सेम क्वेश्चन होंगे, और प्रोवाइड जो आपको इंपॉर्टेंट किया जाएगा वो 100 मार्क्स का ही किया जाएगा। मतलब ये पूरे पेपर से आपको 100 नंबर का एक पेपर बना के दिया जाएगा। जो आपने देखा होगा मेरे पेपर आप ऑलरेडी अपलोड हैं, 92 तक 96 तक आते हैं, सेम क्वेश्चन फंसे हुए हैं 100 मार्क्स में, तो आपको भी 100 मार्क्स का दिया जाएगा। इसकी गारंटी यूनिवर्सिटी कितना भी डिफिकल्ट बताएगी पेपर बनाएगी, मतलब ऐसा हो कि सबको फेल करने का प्लान हो, तब भी आपके 70 मार्क्स 80 मार्क्स के क्वेश्चन सेम आएंगे, 70 से कभी नीचे गए ही नहीं किसी पेपर में, तो आप पास हो जाएंगे। तो इतने सारे टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट है, अगर आप पढ़ें तो ये सारे पढ़ लीजिएगा। आपको इसमें भी सिर्फ और सिर्फ 100 नंबर के कौन से मार्क्स आने वाले हैं, कौन सा पेपर आपकी यूनिवर्सिटी में आने वाला है, तो मैं लिंक दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, उस लिंक को ज्वाइन करके आप आ जाएंगे, कॉन्टैक्ट करेंगे।